कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हम, सुन लो श्याम हमारी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हम, सुध लो श्याम हमारे। रो रो करके मधुप श्याम को, रो रो करके मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गौरी गोपाल भगवान के चरणों में बैठकर हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि वृंदावन की पावन धरा में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। तो पहले जब भंडारा होता था ना, तो सभी लोग पत्तल में खाते थे। दौना पत्तल समझते हैं ना? पत्तल में परोसा जाता था, तो सारा समाज तो पत्तल में खाता था। पूड़ी, साग, खीर, जो भी आपका दाल बाटी चूरमा इत्यादि सब ने पत्तल में खाया। फिर क्या हुआ, वो पत्तल फेंकी जाती थी कहीं गांव के बाहर किनारे, तो उस पत्तल में बचा हुआ जूठन गांव के कुत्ते खाते थे। हाँ या ना? उस गांव क्षेत्र के सारे पक्षी जाकर के वहां बैठते थे, और जब भी कोई भंडारा होता था और पत्तल फेंकी जाती तो पूरा पक्षी टूट पड़ता था। कुत्ते सारे गांव के, पक्षी सारे गांव के, मतलब क्षेत्र के वो पक्षी जितने वहां आसपास हैं, सारे पक्षी, सारे कुत्ते, और जो गाय बैल घूमते फिरने वाले वो सब जाके वहां अपना अपना हिस्सा लेते हैं। नहीं लेते? बात सही है ना? आप जब एक भंडारा करते हैं तो उस एक भंडारे से केवल एक व्यक्ति का पेट नहीं भरता, आप केवल गांव के लोगों को भोजन नहीं कराते, गांव के पशु पक्षी भी आपके उस अन्न से तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो वो सबकी तृप्ति का फल किसे मिलेगा? उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वह शुभ कार्य किया गया। तो जैसे अन्नदान है, सबका पेट भरता है, ऐसे आप भागवत सुनने आए हैं तो ये भागवत भी क्या है? ये भी दान है। हमारी मैया श्रीमती धापू मैया ये क्या दान कर रही हैं? भागवत दान कर रही हैं। आप लोगों के सबको बुलाया वृंदावन, चलो बहन हम भागवत सुन रहे हैं, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, सबको लाए, सबको लाया ना, और यहाँ बिठा के सबको भागवत सुनवा रहे हैं। अब ये जो भागवत सुन रहे हैं आप लोग, अन्न खाओगे तो 5 घंटे में 6 घंटे में पच जाएगा, लेकिन आज जो 7 दिनों तक यहाँ बैठकर जो आप भागवत का ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, जो भक्ति का दीप आपके मन में अब जलने वाला है, ज्ञान का दीपक आपके हृदय में जो जलने वाला है, वो भक्ति कभी पचेगी नहीं, सदा आपके मन मंदिर में वो भक्ति बनी रहेगी। तो आज
इस कथा से आप सबके हृदय में ये जो कथा के द्वारा ज्ञान मिलने वाला है, भक्ति मिलने वाली है, तो क्या ये भक्ति जो मिलेगी क्या ये दान नहीं है? क्या ये दान नहीं है? आप किसी, अच्छा ये बताओ, आप लोग शिक्षा को दान मानते हैं कि नहीं? शिक्षा दान, क्यों? किसी को कोई पढ़ाए और पढ़ा लिखा करके उसको योग्य बनाए तो वो दान है या नहीं? आप लोगों से दान मानते हो? नहीं मानते? क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, मानते हो? अच्छा ये बताओ कि भागवत आप लोग सुनते हैं 7 दिन तक, और भागवत सुनने से कितने लोगों का घर बिगड़ने से बच जाता है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका डिप्रेशन था, चिंताएं थी, घर टूट रहा था, पर भागवत सुनी तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। भागवत सुनने के बाद रिश्ते मधुर हो गए, डिप्रेशन समाप्त हो गया, चिंताएं मिट गईं और भगवान पे एक अटूट विश्वास पैदा हो गया। तो अब ये बताओ कि ये 7 दिन जो आपको यहाँ ये दास अनिरुद्ध सुनाता है, क्या ये ज्ञान दान नहीं है? क्या लोगों का घर नहीं? यदि इस भागवत में शक्ति ना होती तो आज इतनी संख्या में हजारों किलोमीटर दूर से कोई यहाँ आकर क्यों बैठता, क्यों सुनता? आज देखो आप सब बड़ी, आप सारे लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब बड़ी दूर दूर से आए हैं। कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 2-2 हजार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक से लोग कथा में आते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें इस ज्ञान से लाभ मिलता है। संसार में इतनी शांति नहीं है जितनी शांति भगवान की कथा में है, इसलिए ये दान है। 3 घंटे आपको ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? भक्ति का, ज्ञान का दान ही तो करता है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को क्या किया? भागवत दान ही तो की, सुनाया, दान ही तो था। अब बताओ राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान को क्या मूल्य दिया? भटके, अच्छा ये बताओ, कोई आदमी, भैया ओ लाला ये देख क्या आवाज चल रही है, बंद करा दो, बोले कथा के टाइम ना करो आवाज। अच्छा ये बताओ कोई आदमी पानी में डूब रहा है, ध्यान से सुनना, पूछूंगा भैया मोबाइल चला लो, मैया भैया देखो जरा, ये चश्मा लगाए कि चला रहे हैं मोबाइल? अरे आपसी बोल रहे हैं सरकार, राम राम, सुन लो प्रभु। अच्छा ये बताओ, एक अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, सारे लोग उत्तर देना। एक कहानी सुनाता हूं, फिर उत्तर मांगूंगा, आप पहला उत्तर आप देना, ठीक है? एक आदमी पानी में डूब रहा था और उसे तैरना आता नहीं था, वो डूब रहा है, डूब ही रहा, मतलब आखिरी 10 सेकंड के बाद उसके प्राण निकलने वाले हैं, माना कि डूब ही गया लगभग। तभी आपकी नजर पड़ी, अरे पानी में डूब रहा है, आप तुरंत, आपको तैरना आता है, आप छलांग मारते हैं और डूबते हुए को बचा कर ले आते हैं, और वो बाल बाल बच गया। आप जरा लेट होते तो वो मर जाता। आप गए पानी में कूदकर और आपने उसके प्राणों की रक्षा की। अब ये बताओ, आपने उसके प्राण बचाए हैं, अब बताओ वो आपको ऐसा क्या दे कि उस प्राण की कीमत चुक जाए? उसके पास, अब देखो आपने उसके प्राणों की रक्षा की ना, तो अब उसका धर्म है कि वो आपका धन्यवाद दे, हे भैया आपने बचा लिया मुझे। एक तो हो गया शब्दों का धन्यवाद, लेकिन उसका मन है कि मैं आपको कुछ दूं। तो बताइए उसके प्राणों की जो कीमत है वो क्या देने से चुकेगी? क्या क्या दे कि वो आपका ऋण? अब ये बताओ, आपने मेरे प्राण बचाए तो मैं आपका सदा के लिए क्या हो गया? जोर से ऋणी। क्या ये ऋण चुकाया जा सकता है कोई वस्तु से? कोई चुकाया जा सकता है? कैसे?
इससे चुक जाएगा। ये भैया बताएंगे हमारे, आपने हमारे प्राण बचाए तो मैं आपका हो गया ऋणी। अब ये बताओ क्या मैं आपका ऋण चुका सकता हूं? बोलो बोलो। नहीं। इस संसार में ऐसी कोई दौलत नहीं है जो आपके जीवन से बड़ी हो। वो ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। अब मैं सदा के लिए आपका क्या रहूंगा? सदा के लिए ऋणी। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता मां की खोज करके आए, राम जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। राम जी बोल रहे हैं हनुमान मैं तुम्हारा, अब ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। भाई ऋण तो तब चुकेगा जब हनुमान जी पर ऐसा संकट आए कि उनकी कोई पत्नी चुरा कर ले जाए, फिर राम जी जाएं, फिर पता लगाएं, फिर उसकी लंका जलाए, तब वो हिसाब कुछ चुकेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो राम जी ने कहा कि मैं तो सदा के लिए आपका क्या हो गया? ऋणी। उसी तरह राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के ऋणी हो गए, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। तक्षक के डसने से उनकी अधोगति होती, पर सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई और सदगति करा दी। अब क्या परीक्षित जी उस सदगति का ऋण चुका सकते थे? उसी तरह ना जाने कितने लोग आत्महत्या करने जाते हैं, लेकिन कथा सुन करके उनके मन विचार बदल जाते हैं और वो मरने का विचार छोड़कर एक नया जीवन जीने लगते हैं। अब बताओ, कथा ने किसी को प्राणों का दान कर दिया, मरने से बचा लिया, तो क्या इस कथा का कोई मूल्य चुका सकता है क्या? इसलिए हम संतों के ग्रंथों के ऋणी हैं। हम संतों के भगवद गीता में जो ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, क्या उस ज्ञान का कोई मूल्य चुका सकता है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान का कोई मूल्य चुका सकता है? कितनों को, लाखों को पथ दिखाया भगवद गीता ने और रामचरितमानस ने, क्या उसका आज तक किसी ने मूल्य चुकाया? क्या किसी में इतनी शक्ति है कि वो मूल्य चुकाए? तो हम सारे लोग ऋणी हैं। इसलिए हमारे ऊपर 4 ऋण होते हैं। कितने ऋण होते हैं? कौन कौन से? भैया कितने ऋण हैं आपके ऊपर? 12। माता पिता का, सानू मानवे फेंकते हैं सारा। पहला ऋण है मातृ ऋण। सबके ऊपर है ये, जितने यहां बैठे हो और जितने घर पे हो, सबके ऊपर माँ का ऋण है। तुम्हारे लिए खून बहाया, तुम्हारे लिए दर्द सहा, तो तुम अब माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते। इसलिए कहो कि मैं माँ का ऋणी हूं। तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है कि तुम अपनी माँ का ऋण, सदा ऋणी रहो, बस सेवा करके कुछ सूत ब्याज कम कर सकते हो। पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, पिता का ऋण, पिता का ऋण, पितृ ऋण, पिता का ऋण, दादा का ऋण, मतलब हमारे पिता मतलब दादा पर, हमारे पूरे पूर्वजों का। माता ऋण, पिता का ऋण, और तीसरा है देव ऋण। देव मतलब देवताओं का। सूर्य भगवान हमें रोज प्रकाश देते हैं। आप बिजली जलाते हो ना, तो लाइट का बिल देना पड़ता है। क्या सूर्य भगवान इतना प्रकाश दिया, आज तक कोई बिल आया? चलो भाई बिल दो। तो देवताओं को लोटा भर जल चढ़ा दो ना, तो ऋण कुछ कम हो जाए, चुकेगा नहीं। हमारी ये औकात नहीं है कि हम सूर्य भगवान का ऋण चुका सकें। हाँ, जल चढ़ा करके प्रणाम करके धन्यवाद देंगे ना प्रभु आपका। अब नमक हराम तो वो लोग हैं कि जो धन्यवाद के नाम पर लोटा भर जल भी नहीं चढ़ाते, बोलते हम तो विज्ञान जानते हैं, हम क्यों चढ़ाएं जल। ऐसी बातें करते हैं। हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम काहे पानी फेंकें।
तो ये नमक हरामी लोग हैं जो एक लोटा जल दे करके थैंक यू, ये धन्यवाद है। देखो जी, आप किसी को पानी पिलाते हैं ना, आपको कोई पानी पिलाएगा तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ, नहीं? अरे भाई सुनो, कुत्ता भी को भी आप रोटी खिलाते हो ना, तो कुत्ता भी आता है और आपके पास पूंछ हिलाता हुआ आपके पांव चाटता है, मतलब वो अपनी भाषा में आपका थैंक यू कर रहा है कि भाई साहब आपने हमें रोटी खिलाई है, उसका हम धन्यवाद दे रहे हैं। कुत्ता भी आप प्यार से रोटी खिलाओ ना तो वो आता है आपके पास, आपके पांव को चाटने लग जाता, नहीं करता, तो वो उसका धन्यवाद देने का तरीका है। और सुनो, रोटी रखी हो, वो कुत्ते को लगा कोई नहीं हो और दबा के भाग जाए तो चोरी करके भागता है, मतलब कुत्ते को भी ये पता है कि ईमानदारी की रोटी क्या है और बेईमानी की रोटी क्या है। ईमानदारी की तो तुम्हारे सामने खाता है और बेईमानी की दूर ले जाके खाता, उसे पता है ये बेईमानी की रोटी है। तुम्हारे घर में चोरी से घुसेगा तो मुंह में दबा के भाग के खाएगा, मतलब कुत्ता भी जानता है कि ईमानदारी क्या है और बेईमानी, तो कुत्ता भी धन्यवाद देता है। लेकिन आज का इंसान है, सूर्य भगवान से इतना सारा प्रकाश लेकर भी लोटा भर जल चढ़ाने में आलसी हो जाता है, नहीं चढ़ाता। आप में से कितने लोग जल नहीं चढ़ाते सूर्य भगवान को? कितने लोग चढ़ाते हैं? भाई आप चढ़ाते हो जल? नहीं चढ़ाते? काहे नहीं चढ़ाते? आप चढ़ाते हो? भैया आप चढ़ाते हो सूर्य भगवान को? क्या कहते हो चढ़ाते हो? हाँ, हाँ, सूर्य भगवान के कितने नाम हैं? 12 आदित्य होते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, ऐसे 12 नाम याद कर लो सूर्य भगवान के। और जब भी जल चढ़ाओ तो सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो, गूगल बाबा से पूछ लेना, है ना? तो 12 नाम याद कर लेना और लिख लेना, है ना? और जल चढ़ाया करो। तो यदि 12 नाम नहीं आवे तो 12 बार सूर्याय नमः बोला करो, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य। हे सूर्य भगवान, आप हमें रोज प्रकाश देते हैं, हम आपका कैसे ऋण चुकाएं? हम सदा के लिए ऋणी हैं, हमारे बाप दादे भी आपके ऋणी रहे। हे सूर्य भगवान, आपका प्रकाश पड़ता है तो हमारी फसल लहलहाती है, हमारी फसल अच्छी होती है। किसानों की फसलों पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो बताओ क्या फसल मजबूत होगी? कोई भी फसल हो, हर फसल को सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है या नहीं? तो क्या लोटा भर जल चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, हे सूर्य भगवान हम आपके ऋणी हैं, कैसे चुकाएं, हम तो आपके ऋणी रहेंगे सदा, एक लोटा जल आपके लिए। जय हो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, हे सूर्य भगवान आपकी जय हो, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं। लेकिन आजकल के लोग जल भी नहीं चढ़ाते, और जो जल चढ़ाता है उसे ताने मार, अरे तुम क्या पाखंड कर रहे हो, क्या ढोंग धतूरा कर रहे हो, खुद तो नालायक कर नहीं रहा कुछ, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसे ताने और मार रहा है। हम लोग ना कृतघ्नी नहीं है, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो क्या है? एक होता है कृतघ्नी, कृतघ्नी जानते हो? कृतघ्नी जानते हो? नहीं। कृतघ्नी जानते हो? नहीं। कृतघ्नी होता है कि जिस पत्तल में खाए उसमें आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपकी ही बुराई करे। आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपको ही बर्बाद करने का प्लान करे, ऐसे लोगों को कृतघ्नी कहते हैं। इसलिए कभी कृतघ्नी मत बनना। एक दाना भी किसी का खाना तो उसके प्रति ईमानदार रहना, एक गिलास पानी भी किसी का पीना तो उसके प्रति ईमानदार रहना, कृतघ्नी नहीं।
आपने हमारे साथ भला किया है, आपने हमारे संकट में हमारा साथ दिया है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। आपका उपकार है हम पर।